स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम 100 इंडेक्स 1,35,000 की हद अबूर कर गया। कारोबारी हफ्ते के आगाज पर 100 इंडेक्स में 1,000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा, 1,35,000 से ज्यादा पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार मुसर्रत, कहा स्टॉक एक्सचेंज का तारीखी सतह अबूर करना कारोबारी बरादरी के पाकिस्तानी मईशत में एतमाद का मंजर है। हालिया मुस्बत आशारिये हुकूमती पॉलिसियों की समत दुरुस्त होने के अक्कास हैं। कारोबारी बरादरी को मुल्क में कारोबार दोस्त माहौल फराहम करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। मुल्क मुआशी इस्तेहकाम के बाद मुआशी तरक्की की राह पर गामजन हो चुका। हुकूमत पाकिस्तान मुल्क की तरक्की और अवामी फलाह व बहबूद के लिए अनथक मेहनत कर रही है। IMF ने पाकिस्तान की इक्तिसादी इस्तेहकाम की रफ्तार को हौसला अफजा करार दे दिया। पाकिस्तान में IMF के नुमाइंदा माहिर बेंकी कहती हैं, मई में एग्जीक्यूटिव बोर्ड की जानिब से पहले जायजे की कामयाब तकमील एक अहम संगे मील थी। पाकिस्तान के लिए बैरूनी चैलेंजेस बदस्तूर मौजूद हैं, ताहम इब्तदाई पॉलिसी इकदाम ने मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की बहाली और सरमायाकारों के एतमाद की बहाली में मदद दी। EFF के तहत पाकिस्तान की कारकर्दगी मजबूत, साख्तियाती इस्लाहात मईशत की पायदारी के लिए नागुज़ीर है। खैबर पख्तूनख्वा के सिर्फ 38% अवाम वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की कारकर्दगी से मुतमईन। 50% वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कारकर्दगी के मुतरफ। गैलप सर्वे के मुताबिक 60% लोगों ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जलसों और मुजाहिरों में वक्त ज़ाय कर रही है। 57% अफराद सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल से खौफजदा। 52% के मुताबिक तरक्याती फंड्स करप्शन की नजर हो चुके। 67% शहरियों का हुकूमत पर रोजगार के मौके न देने का इल्जाम, जबकि 73% ने सरकारी नौकरियों में मेरिट की बजाय सिफारिश को तरजीह दिए जाने की शिकायत की। तहरीक इंसाफ के अपने 49% वोटर्स के मुताबिक उनके इलाकों में कोई नुमायां तरक्की नहीं हुई। 49% अफराद को बिजली की किल्लत या खराबी का सामना है। सर्वे के मुताबिक 77% नौजवानों को पार्क्स और 81% को लाइब्रेरी की सहूलत मैसर नहीं। 63% अफराद को सहूलत की मैसर है। और सर्वे में कहा गया कि तहरीक इंसाफ के 13 साल के दौर में सड़कें और ट्रांसपोर्ट बेहतर हुई, ताहम 2024 के बाद तरक्की की रफ्तार सुस्त रही। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने गैलप सर्वे को फॉर्म 47 की हुकूमतों की इमा पर तैयार शुदा सियासी स्क्रिप्ट करार दे दिया। कहा मफरूजों पर मबनी सर्वे का हकीकत से दूर दूर तक वास्ता नहीं। गैलप गैर जानिबदार है तो मरियम बीबी की तबाहकारियां और जनूबी पंजाब की महरूमियां भी दिखाए। सिंध में कच्चे के डाकुओं और कराची की गंदगी पर गैलप ने अवामी राय क्यों नहीं ली? सियासी जमातें और इनका बयानिया जाली सर्वे से नहीं, आवाम के वोट से बनते हैं। आवाम जानती है कि उनके मैंडेट को कौन चोरी करके इक्तदार में बैठा है। वोट चोर सर्वे जैसे हथकंडों से आवाम को गुमराह नहीं कर सकते। गैलप चंद टकों के इवज अपनी साख दाव पर लगा रहा है। बानी चेयरमैन और तहरीक इंसाफ की मकबूलियत को सर्वे से काबू करना ख्वाबों में ही मुमकिन है। खैबर पख्तूनख्वा की जो हालत है उसको किसी सर्वे की जरूरत नहीं। कल तक गैलप सर्वे पर भंगड़े डालने वालों को आज अपने बारे में आया तो गैलप सर्वे बुरा लग रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द अमल। कहा गैलप सर्वे खैबर पख्तूनख्वा में 12 साल जाली तब्दीली के मुंह पर तमाचा है। सूबे के 73% अवाम ने गंडापुर सरकार को चार्जशीट किया। अवाम पर जाली इनकलाबी तकरीरों और झूठे फलसफों की हकीकत आया हो गई। खैबर पख्तूनख्वा के 71% अवाम चाहते हैं कि मेगा प्रोजेक्ट्स में करप्शन की शफाफ तहकीकात हों। तहरीक इंसाफ के अपने वोटर्स ने तस्लीम किया कि KP में तरक्याती फंड्स करप्शन की नजर हो रहे हैं। मौलाना फजल रहमान के भाई जियाउर रहमान ने अली अमीन गंडापुर का इलेक्शन लड़ने का चैलेंज कबूल कर लिया। वीडियो बयान में इंजीनियर जियाउर रहमान ने कहा कि अली अमीन तुम्हारी औकात नहीं कि मौलाना फजल रहमान तुम्हारा चैलेंज कबूल करें। पहले मुफ्ती महमूद के इस बेटे से मुकाबला करके दिखाओ। अपने भाई से इस्तीफा दिलवाकर उनका मुझसे मुकाबला करवाओ। मौलाना फजल रहमान ने तुम्हारी लीडर को इक्तदार से घसीट कर निकाला था। आपके अंदाजे गुफ्तगू से मालूम हो चुका है कि आपके जाने का जमाना आ चुका। जल्द खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को करप्ट हुकूमत से छुटकारा दिलाएंगे। लाहौर में मिर्जा आफरीदी के फार्म हाउस पर कन्वेंशन के बाद PTI क़यादत में इख्तिलाफात उरूज पर। आलिया हमजा के बयान पर शेख वक़ास अकरम का इजहार नाराजगी। वीडियो पैगाम में कहा कि आपने मेरा मैसेज सयाक़ो सबाक से हटकर मीडिया के साथ शेयर किया, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। आप किस किस्म की खातून हैं? आप लोग इतने मीडिया के भूखे हैं कि उन्हें मेरे मैसेजेस लीक कर रहे हैं। मैं उन्हें ऐसे हक़ाइक़ बताऊं कि कोर कमेटी में आपके कहने पर हमने क्या किया। बानी चेयरमैन को सिर्फ हमने सोशल मीडिया के जरिए बाहर निकालना है? क्या ऐसे पार्टी चलाई जाती है? पंजाब असम्बली में 26 अपोजिशन अरकान की मअतली का रेफरेंस। हुकूमती और अपोजिशन कमेटीज मुख्तलिफ मामलात पर मुत्तफिक।
स्पीकर मलिक अहमद की जेर सदारत 2.5 घंटे तक इजलास। मीडिया से गुफ्तगू में ओपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बच्चर ने कहा कि कोई डेडलॉक नहीं है, हमारी और हुकूमती अराकीन के दरमियान होने वाली गुफ्तगू मस्बत रही। मीटिंग में सामने आने वाले निकात को पार्लिमानी पार्टी के सामने रखेंगे और अगले 3 से 4 रोज में मुज़ाकरात का एक और सेशन होगा। सूबाई वज़ीर खजाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ने कहा, हमारे और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात अच्छे माहौल में हुए, हम इनको डी-सीट कराना नहीं चाहते, ऐवान की तकरीम बहाल करवाना चाहते हैं। उम्मीद है जल्द मुज़ाकरात से तमाम मामलात हल हो जाएंगे। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास आज चीन के शहर तियानजिन में शुरू होगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार इजलास में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत करेंगे। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर भी इजलास में शिरकत कर रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इजलास की साइडलाइन पर इसाक डार की SCO के रुकन ममालिक के वज़राए ख़ारजा से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी होंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी हम मनसब से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और पाक ईरान ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी तेहरान में सह मुल्की कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वज़ीर दाखिला ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान से भी मुलाकात करेंगे। मुतनाज़ा पीका एक्ट और सहाफ़ियों के मसाइल पर इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट का चीफ जस्टिस को खत। कहा, पाकिस्तान में सहाफ़ियों को पेशेवराना फ़राइज़ की अंजाम दही में बढ़ते खतरात का सामना है। सहाफ़ियों को पीका कानून के तहत मुकदमात, हरासानी और धमकियों का सामना है। पीका के तहत आज़ादी इज़हार और बुनियादी हुकूक महदूद हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को बराह रास्त अपीलों की इजाज़त देना हाई कोर्ट्स को बाईपास करने के मुतरादिफ है। आर्टिकल 19 के तहत आज़ादी सहाफ़त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी इक़दाम किया जाए। खत की कॉपी वज़ीर आज़म, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सदर PFUJ को भी इरसाल। नई पॉलिसी में नेट मीटरिंग खत्म, बिजली वापस खरीदने की नई शरह शामिल। नई सोलर पॉलिसी के तहत सोलर पैनल पर ग्रॉस मीटरिंग नाफिज की जाएगी। बायबैक बिजली के निर्ख ₹11.33 फी यूनिट मुकर्रर। पुराने सोलर सार्फिन ₹27 पर ही बिजली बेचते रहेंगे। मुल्क में बिजली के निर्ख का 1/3 बायबैक निर्ख मुकर्रर होगा। नई पॉलिसी नेपरा से मंजूरी के बाद काबीना में पेश की जाएगी। फ्रंटियर कांस्टेबलरी को मुल्क गिर फेडरल फोर्स में तब्दील करने का फैसला। फोर्स का नाम फेडरल कांस्टेबलरी रखा जाएगा, जो चारों सूबों इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में काम करेगी। काबीना से मंजूरी और ऑर्डिनेंस के निफाज के बाद नई फोर्स के लिए मुल्क भर में भर्ती और दफातर कायम किए जाएंगे। फेडरल कांस्टेबलरी की कमांड पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के अफसरान करेंगे। कौमी असम्बली की सेहत कमेटी में मुर्दा मरीज को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में दाखिल रखकर पैसे कमाने का इंकशाफ। 2011 में एक ब्रेन डेड मरीज को 1 हफ्ते तक वेंटिलेटर पर रखकर रोजाना 70,000 से 1 लाख रुपए तक वसूल किए गए। वाकई के यानी शाहिद जहरा के मुताबिक मरीज को इब्तदाई तौर पर प्रिम्स अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर्स ने ब्रेन डेड करार दिया। खानदान के इसरार पर मरीज को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया गया। वहां ब्रेन डेड होने की तस्दीक के बावजूद मरीज को दाखिल रखा गया। लवाहिकीन के मुतालिबे के बावजूद अस्पताल ने मरीज को डिस्चार्ज नहीं किया। 1 हफ्ते बाद वेंटिलेटर हटाया गया। पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। लाहौर में जेल रोड के अतराफ तेज बारिश हुई। अलीपुर, पतुकी, कंगनपुर, चूनिया, ननकाना साहब, हैर सलमान की और गिरदुनवा में मुसलधार बारिश से नशेबी इलाकों में पानी जमा। मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए। रिनाला खुर्द में बारिश के बायस मरकजी कब्रिस्तान में दर्जनों कब्रें मुनहदम। नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर। ओकाड़ा, पाकपतन, उच्च शरीफ में भी बारिश हुई। दीपालपुर के नवाई इलाके में खेतों में काम करने वाले अफराद पर आसमानी बिजली गिर गई। 1 लड़का और लड़की मौका पर जाँ बहक, 1 लड़की शदीद जख्मी। बारिशों का सिलसिला 17 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई। इस्लामाबाद, सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के चंद मकामात पर आज बारिश का इम्कान। दरियाई सिंध में गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह मजीद बुलंद हो गई। नहरों से पानी छोड़ने पर हिफाजती बंदों पर दबाव बढ़ने लगा। पानी के कटाव जारी। दरिया के किनारे पर खड़ी मंगी, चावल और गन्ने की फसलें भी जेरे आब आ गई। जिले इंतजामिया अलर्ट जारी होने के बावजूद भी गायब। रोजान में ABN की खबर पर एक्शन। इंतजामिया ने रोतकोही में सैलाबी पानी से चक दिलबर के करीब कच्ची केनाल पर शिगाफ को बंद कर दिया। बरसाती नदी नालों के करीब आबादियों को मोहतात रहने की हिदायत। पाकिस्तान एग्रीकल्चरल रिसर्च काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर गुलाम मोहम्मद अली गैर कानूनी भर्तियों और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के इल्जाम में गिरफ्तार। FIA के मुताबिक चेयरमैन ने 164 मंजूर शुदा असामियों पर 332 अफराद को गैर कानूनी तरीके से भर्ती किया।
इस अमल में मुबैना तौर पर रिश्वत भी ली गई। केस में मुलविस दीगर अफसरान और एहलकारों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में माली स्कैंडल की एक और गजबनाक कहानी सामने आ गई। सिटीजन पर इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट में मुबैना तौर पर 30 अरब से ज्यादा की बेकायदगियों की शिकायत, गैर रजिस्टर्ड कंपनीज की बोली में शामिल करने और बड़े मुआहदे हासिल करने से मुतालिक स्पीकर को खत लिख दिया गया। चेयरमैन PAC और KP असेंबली के स्पीकर बाबर सलीम सबाती ने जुमेरात को इजलास तलब कर लिया। डिप्टी ऑडिटर जनरल, सूबाई सेक्रेटरी मवासलात और तामीरात, सूबाई सेक्रेटरी बल्दियात और देही तरक्की भी तलब।